नमस्कार साथियों, काफ़ी सारे युवाओं के कमेंट आते हैं कि सर अग्निवीर में फैसिलिटी कैसी मिलती है, क्या क्या फैसिलिटी है, कितनी सैलरी मिलती है, और जो बताते हैं कि सरकार ने जो उनका पर मंथ का फिक्स कर रखा है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है और अग्निवीरों को काफ़ी सारा काम करना पड़ता है, यानी अग्निवीर परेशान रहते हैं। ये हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, तो आज के वीडियो में हम आपको खास इम्पोर्टेंट अपडेट बताने वाले हैं कि अग्निवीरों को कितनी सारी फैसिलिटियां मिलती हैं और क्या अग्निवीरों को घर जाने आने के लिए भी किराया मिलता है। बहुत कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। बस आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। यदि आपने अभी तक भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। साथियों, आपको बता दूं कि जो फैसिलिटी है, चाहे वो अग्निवीर हो या परमानेंट सैनिक हो, फैसिलिटी सेम बराबर फैसिलिटी है। और अगर बात करूं पैकेज की तो सरकार ने अग्निवीरों के लिए जो पैकेज पर ईयर के हिसाब से बनाए थे, यानी फर्स्ट ईयर में आपको 21,000 की सैलरी मिलेगी, सेकंड ईयर में आपको इतना मिलेगा, थर्ड ईयर में आपको इतना मिलेगा, फोर्थ ईयर में आपको इतना मिलेगा। और जब आप 4 साल बाद सर्विस पूरी करके जाएंगे और आपका सिलेक्शन किसी कारणवश सेना में नहीं हो पाता है तो 11,75,000 रुपये का जो गवर्नमेंट की तरफ से पैकेज का ऐलान किया था तो आपको वो पैकेज दे दिया जाएगा। अब फैसिलिटी की अगर बात करूं तो देखिए दोस्तों, कोई अग्निवीर एक सेना का भिन्न अंग है, वो कोई अलग से नहीं है और ना ही अलग से आया है। वो हमारे साथ रहता, हमारे साथ काम करता, हमारे साथ ड्यूटी देता, हमारे साथ खाना खाता, हमारे साथ सोता, हमारे साथ, जो कहने का मतलब फैसिलिटी हमको लागू है वह एक अग्निवीर को भी लागू है। फ़र्क इतना है कि अग्निवीर के गार्जियंस का मेडिकल सुविधा अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि उनके डिपेंडेंट होते हैं, मदर, फादर, भाई, ये जो डिपेंडेंट्स होते हैं इनका मेडिकल की सुविधा अभी नहीं है। हमको जैसे कि भारत सरकार मुझे 2 साल यदि मैं ट्रेवल नहीं करता हूँ और सेना के जो वारंट होते हैं उसके हिसाब से, तो मेरे को पूरे परिवार का एक साथ टिकट मिलता है 2 साल बाद। वो अभी अग्निवीरों को लागू नहीं है। लेकिन अग्निवीर जब इंडिविजुअल जर्नी करता है, चाहे वो लीव जा रहा हो या टेम्परेरी ड्यूटी जा रहा हो या कहीं पर भी सेना के काम से एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट कर रहा हो, तो उसको भाड़ा दिया जाता है, यानी उसको भी वही वारंट दिया जाता है जो एक परमानेंट अग्निवीर, परमानेंट सैनिक को देते हैं। उसी वारंट से वह ट्रेवल करता है और वो भी फैसिलिटी उसको छुट्टी जाने की, आने की, सारा जो एक पुराने सैनिक को दिया जाता है वो भी उसको दिया जाता है। साथ ही अगर बात करूं तो जो एनुअल यानी साल में एक बार हमको क्लॉथिंग का जो पैसा मिलता है, परमानेंट सैनिक को जितना पैसा मिलता है उतना तो उनको नहीं मिलता है, लेकिन उससे कुछ कम पैसा अग्निवीरों को क्लॉथिंग का भी दिया जाता है, यानी ये पैकेज से अलग है। अभी बात करूं स्केल की, पेमेंट स्केल की, तो पेमेंट स्केल के हिसाब से जो उनका पैकेज है, अगर अग्निवीर कहीं पर भी माउंटेन एरिया में, हाल्टीट्यूड एरिया में उसकी ड्यूटी या तैनाती है, अगर अग्निवीर वहां पर जाता है तो उस जगह का जो अलाउंसेस है, जितना परमानेंट सैनिक को लागू है उतना ही उस अग्निवीर को है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज की हाल्टीट्यूड है, सेकेंड स्टेज की हाल्टीट्यूड है, थर्ड स्टेज की हाल्टीट्यूड है, ग्लेशियर है, ऐसी जगह पर अगर अग्निवीर तैनात है तो जो वहाँ का अदर अलाउंसेस होता है जो एक परमानेंट सैनिक को मिलता है उतना ही अलाउंस अग्निवीर को भी दिया जाता है। और जो राशन एक परमानेंट सैनिक का बनता है वो राशन उस अग्निवीर का भी बनता है। कोई भी फेर बदल नहीं है, ना ही इसमें कुछ भी बदला हुआ है। स्पष्ट है, एक सेना का भिन्न अंग है अग्निवीर और उसको वो सारी फैसिलिटी लागू हैं जो एक परमानेंट सैनिक को लागू होती हैं। जो लागू नहीं थी एक मेडिकल सुविधा है, और जब तक वो 4 साल तक सर्विस करता है तब तक अपना जो रिलेशन सर्टिफिकेट होता है वो नहीं बनवा सकता है। ये कुछ जो रूल्स हैं जो अग्निवीर के लिए नहीं है अभी तक, वो 4 साल बाद यदि अग्निवीर परमानेंट होता है तो रूल्स वही रहेंगे, लेकिन जो लागू नहीं है वो भी लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों के मन में जो भ्रम घुसा हुआ है, इस भ्रम को आपको बिल्कुल दूर निकालना होगा। सेना जैसी संस्था हिंदुस्तान के अंदर कहीं नहीं है।
आप फालतू के वीडियो मत देखिएगा कि वो ये क्राइम में फंसा दिया, वो ये क्राइम कर रहा, नहीं, ये फंसाने वाले चलते रहते हैं। लेकिन सेना में ऐसा कुछ नहीं होता है। और सेना जैसी संस्था, हमारे देश जैसी इंडियन आर्मी शायद पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। हमारी जो सेना है, सशस्त्र सेना है, और हम सब, चाहे वो अग्निवीर हो या फिर सोल्जर्स हो, जवान्स हो या फिर अधिकारीगण हो, सभी मिलजुल के रहते हैं और संस्था को आगे बढ़ाते हैं। तो इस संस्था में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आओ और ये अपने दिमाग से भ्रम निकाल दो कि अग्निवीरों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अग्निवीर तो फर्स्ट बैच आ चुका, सेकंड बैच आ चुका, थर्ड बैच भी शायद आने वाला है। लेकिन क्या सेना में जो हम करेंगे वो उनको करना पड़ेगा? ऐसा कोई नहीं है कि अगर कोई काम नहीं है तो उनसे फालतू के तालाब खुदवाएंगे, कुएं खुदवाएंगे, बोर करवाएंगे। ये तो नहीं है। काम होगा तो काम होगा, आराम होगा तो आराम होगा, प्रॉपर वो सबके लिए लागू होता है। तो सेना में कोई तंगी नहीं है, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे परमानेंट सैनिक हो। तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल बात को निकाल देना। रही अगर पैकेज की बात, तो आपको जो पैकेज मिला है उस पर आपको महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि आपका एनुअल पैकेज बना हुआ है उसी के हिसाब से। ऐसे तो आपको अदर अलाउंसेस बहुत सारे लागू होते हैं, जैसे कि आपका HRA हो गया, आपका DA हो गया, आपका NRA हो गया, आपका CA हो गया। बहुत सारे अलाउंसेस ऐसे हैं। अगर वो अग्निवीरों को देने लगेंगे तो उनकी 21,000 मूल वेतन हो जाएगा, और उसके बाद में उसके ऊपर DA जोड़ दो तो फिर वो एक परमानेंट सैनिक से भी ज़्यादा सैलरी ले सकता है। इतना डिफरेंस उसमें है, और ये सरकार की तरफ से है, ये कोई सेना की तरफ से नहीं है कि अग्निवीरों को इतना डिफरेंस के हिसाब से जो पेमेंट मिल रही है। काफ़ी सारे युवाओं के कमेंट भी आते हैं कि सर क्या सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि हर युवा को वो चीज़ नहीं मालूम होता। जब तक आप उस संस्था में नहीं जाएंगे तब तक उस संस्था के बारे में आप कुछ भी नहीं बता सकते। जब आप उस संस्था में जाएंगे, जब जा कर के देखेंगे, तो फिर सोचोगे वाह, ये तो बाहर तो लोग तरह तरह की बात कर रहे थे, लेकिन जब संस्था में आए तो फिर पता चला कि संस्था तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसा ही दोस्तों होता है। जब तक हम किसी चीज़ के नज़दीक नहीं जाते तब तक मुझे उस चीज़ से डर लगता है। जब हम उस चीज़ को हाथ में उठा लेते तो मुझे वो चीज़ फुटबॉल जैसी नज़र आने लगती है। तो दोस्तों, जो भी आपके डाउट हैं सेना से रिलेटेड, एज रिलैक्सन का मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था। काफ़ी सारे युवाओं के कमेंट भी आते हैं कि सर एज रिलैक्सन क्या होगा, हमारा तो 23 साल उम्र हो गया है। तो एज रिलैक्सन देखिए, GD के लिए आपका 17.5 से और 21 वर्ष है तो है, उसमें कोई एज रिलैक्सन सरकार ना ही देगी, और नहीं आगे भी कोई भी सरकार आपको नहीं दे सकती है। एक बार का जो था, जब कोरोना काल चल रहा था और जब अग्निपथ स्कीम शुरू हुआ, तो उस समय 2 साल का फर्स्ट टाइम के लिए एज रिलैक्सन दिया गया था। वो ओनली फॉर फर्स्ट टाइम के लिए था, दूसरे अडेप्ट के लिए वो भी नहीं था। तो इसलिए अपने दिमाग से ये बातें निकाल दे कि एज रिलैक्सन मिल जाएगा। यदि आपकी एज है 21 साल के अंडर में है तो आप सेना की भर्ती ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 21 साल से ऊपर हो गए हैं तो टेक्निकल और ट्रेडमैन में आप जा सकते हैं। बाकी अगर आपका सपना है जनरल ड्यूटी में आने का तो ये कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए आपको एज 21 साल के अंडर अब नहीं चलेगी। यानी 21 साल के अंडर है तो आप जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते हैं। दूसरा बात मैं बता दूं साथियों, जैसे कि अभी दीपावली आने वाली है, तो दीपावली पर भाई जो परमानेंट सैनिक होते हैं उनको तो बोनस मिलेगा, लेकिन अग्निवीरों को शायद नहीं मिलने की संभावना है। और अभी तक इस पर कोई अपडेट जारी नहीं हुआ है, और जैसे ही अपडेट इस पर जारी होगा तो सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए दोस्तों इंतज़ार कीजिएगा खबर का। जब भी खबर आती है तो आपको मिल जाएगी। इसी वीडियो के साथ मैं आप सभी से लेता हूं अनुमति। मिलता हूं नए वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।